भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। अवसा माता से संबंधित स्मृति 50 नंबर वीडियो है ये, आखिरी की वीडियो है ये। 1 2 3 4 5 6 स्मृतियां हैं अवसा माता की। यानी अवसा माता जब महाराज के जाने के बाद श्री नादेवचार्य जी वानखेड़ी और वहाँ से रिद्धपुर गए, तो इसमें देखते हैं अब वहाँ पर श्री गोविंद प्रभु महाराज के पास रहे वो लोग 14 साल। ठीक है, तो जैसा चक्कर स्वामी महाराज बोल गए, आज्ञा दे गए थे कि तुमने वहाँ रहना रे गोविंद प्रभु महाराज के पास, तो वो रहे अपना। अब देखते हैं श्री गोविंद प्रभु महाराज का भी पुर त्याग दिया उन्होंने, वो भी चले गए। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें? तो वहाँ पर श्री गोविंद प्रभु महाराज ने उन्हें माहौर के लिए दत्तात्रेय महाराज के सुपुर्द किया कि दत्तात्रेय महाराज अब इस स्मारक को रखेंगे। आचार्य जी वहाँ से गए रिद्धपुर छोड़कर, जब गोविंद प्रभु महाराज निज धाम को चले गए, तो वहाँ की है ये महिम बट्टा भेटी, यानी महिम भट्ट जी की दोबारा से मुलाकात। बट्टोबास गंगा तीरा निकता समय ईश्वर नायक के व्यवहारू लाविला। बट्टोबास जब रिद्धपुर छोड़कर गंगा तीर की ओर आए, उदास हो गए थे वो कि गोविंद प्रभु महाराज भी चले गए, तो वापस अब चक्कर स्वामी महाराज का जो गंगा तीर है वहीं जाता हूँ मैं। ईश्वर नायक व्यवहारू लाविला, व्यवहार के लिए वो झगड़ा कर दिया ईश्वर नायक ने। ईश्वर नायक कौन थे? इनकी बेटी जब श्री गोविंद प्रभु महाराज का शादी करने का मन हुआ, 3 दिन मादाइसा ने दबले गाए, तो ईश्वर नायक ने कहा अगर श्री गोविंद प्रभु महाराज शादी करते हैं तो मैं अपनी बेटी इनको दूंगा। तो महाराज ने श्री गोविंद प्रभु महाराज ने शादी तो नहीं की, बाकी सब सारी रस्म रिवाज किए। तो ईश्वर नायक ने कहा कि श्री गोविंद प्रभु महाराज के जाने के बाद सब कुछ मेरी बेटी का हिस्सा है, क्योंकि उसने शादी नहीं की। क्या हुआ? ईश्वर नायक ने कहा मैं शादी के लिए बेटी दूंगा, पर श्री गोविंद प्रभु महाराज ने शादी नहीं की। उस लड़की का क्या हुआ? त्याचिया कन्या आपुला विवाहो करू नाही दिदला। उसकी बेटी ने कहा कि एक बार आपने मुझे श्री गोविंद प्रभु महाराज के नाम पर दिया, अब मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। वो जिंदगी भर बिना शादी के रही और श्री गोविंद प्रभु महाराज को अपना पति मानती थी मन ही मन में कि दिल से मैंने उन्हें पति मान लिया, चाहे रस्म रिवाज से मैं उनसे शादी नहीं कर पाई। तो ईश्वर नायक उसके पिता को लगा कि ये इनका जो कुछ भी है उसमें से मेरी बेटी को भी मिलना चाहिए हिस्सा। तब भी झगड़े होते थे हिस्सा प्रॉपर्टी के, मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा, हमारे लिए क्या छोड़ के गए, हमें सारी ज़िंदगी दी। श्री गोविंद प्रभु महाराज के जाने के बाद की बात है ये। चक्कर स्वामी महाराज तो कोई राय मठ मुठ कुछ नहीं था, वो तो फकीर थे, झोली थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए परेशानी नहीं हुई, झगड़े नहीं हुए बात प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए, किसका मंदिर किसको देंगे, किसको गद्दी देंगे, कौन मालिक बनेगा बाद में। गोविंद प्रभु महाराज के पास मठ था, सामान था, बहुत सामान इकट्ठा हो गया, प्रॉपर्टी भी उनके नाम थी, राय मठ भी उनके नाम पे खरीदा हुआ था। हाँ, तो वो चक्कर हो गया। बट्टोबास गंगा तीरा निकते समय ईश्वर नायक को व्यवहारू लाविला, त्याचिया कन्या अपना विवाह करो नहीं दिला। उनकी बेटी ने अपनी शादी नहीं होने दी। तेने कारणे मही बट्टा बट्ट मागा रहिले, उस वजह से मही भट्ट जी पीछे रिद्धपुर में रह गए और आचार्य जी सबको लेकर आ गए। देवलवाड़ा व्यवहार सांगितला, देवलवाड़ा गांव में व्यवहार की जो कोर्ट थी, पंचायत थी, वहाँ थी। ईश्वर नायक निरुत्तर किले, ईश्वर नायक को निरुत्तर कर दिया कि शादी तो हुई नहीं, अब ऐसे कैसे हिस्सा दे दें। अब आगे वो कहते हैं गोसावियाची प्रवृत्ति काई कवना ईशानितली जात से। अब उसको निरुत्तर कैसे किया कि श्री गोविंद प्रभु महाराज की प्रवृत्ति को भी जान सकता है, तुम हिस्सा मांग रहे हो क्या। और एक ही वासना वाटा दिदला, एक लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा ठीक है, हम सन्यासी लोग साधु लोग किसी का हिस्सा, उस बेटी का हम हिस्सा दे के जाएंगे, तो थोड़ा सा हिस्सा, कुछ भी पैसा जो भी था जो भी होगा, सोना चांदी पैसा प्रॉपर्टी, थोड़ा सा हिस्सा उस लड़की को दिया। मग मही भट्ट मागो ने गंगा तीरा आले, मही भट्ट जी वापस गंगा तीर में आए। औसे तेथ ची राहिली, औसा कहती है मैं गंगा तीर नहीं जाऊंगी। तो औसा माता श्री गोविंद प्रभु महाराज के निज धाम जाने के बाद सारी जिंदगी रिद्धपुर में रही।
वो वापस गंगा तीर में कभी नहीं आई, वो आगे आएगा, क्यों नहीं आई। तो महिम भट्ट जी वापस आए और बताया कि औसा माता अब कहती है मैं गंगा तीर नहीं जाऊंगी। ये हो गई लीला स्मृति 11। अब है 178। 178 हाँ 178 178 में है कि अब बटोबाज जी हाँ भिक्षु वराड़ गामिनी श्री प्रभु कन्या आऊ बलवत्रे सांग ने, अब वो वहाँ पर रह गई। तो जो भी भिक्षुक वरहाड़ में विदर्भ में जाते थे तो वो श्री आचार्य जी बताते थे कि वहाँ जाकर पहले किसको मिलना है, बाद में क्या करना है, एक समझाते थे। तो वो है भिक्षुक वाराणसी जाती, भिक्षुक विदर्भ की ओर जाते थे गंगा तीर से। त्याते बट्टोबास मनती, उनको बट्टोबास जी कहते थे। आदि गोसावियाँ चिए कन्या सी बेटावे, एक तो उनकी लड़की थी ईश्वर नायक की जिसने शादी की, एक उनकी बेटी भी थी श्री गोविंद प्रभु महाराज की। वो उसकी ऐसी है कि वो एक लड़की थी, उसके माँ बाप नहीं थे, उसका पति उसको मारता था, पीटता था, कहते तेरा कौन सा भाई बाप है। तो एक दिन वो गुस्से से निकली, घर से बाहर भागी, कहती कहाँ जाएगा। उसका हस्बैंड कहता तेरा कौन सा माँ बाप है। कहती है रितुपुर में राहुल माए राहुल बाप, श्री गोविंद प्रभु माए मेरी माँ है, गोविंद प्रभु महाराज मेरे बाप हैं। कहते जा जा देख लेते हैं तब कौन तुझे संभालता है। उसके पति ने कहा, वो लड़की वहाँ गई, गोविंद प्रभु महाराज के पास रोई कि मेरा पति मुझे मारता, मैं नहीं जाऊँगी। तो वो वापिस आई, उसका पति भी आ गया। तो उसने कहा कि तू, गोविंद प्रभु महाराज ने कहा तू इस लड़की को मारता है, ये हमारी बेटी है, तो उसको हम इसे वापस नहीं भेजेंगे तेरे साथ, तू उसको मारता है। तो फिर उन्होंने कहा, समझाया कि ये मत समझ कि इसका बाप कोई नहीं है, भाई कोई नहीं है, हम गोविंद प्रभु महाराज हैं, ये हमारी बेटी है, खबरदार तूने इसको कुछ कहा तो आज के बाद देख लेगी। तो उसको थोड़े दिन रहे, उसके वो जो पति था उसको भी समझाया, रहे। फिर जाते समय उसको वो ड्रेस व्रेस देते ना, चोली चोली जो भी, तो उसको वो ड्रेस व्रेस दी। फिर वो बीच बीच में आती थी माहेर समझकर, माँ बाप का घर समझकर गोविंद प्रभु महाराज के पास। ये रितुपुर उस समय लड़की थी, वो बेटी थी बनी हुई। तो ऐसे वो पत्नी वाली भी थी, बनी हुई थी ईश्वर नायक की बेटी। ये लड़की थी, सावलापुर की थी, गांव था, अभी भी सावलापुर है वहाँ पे 2-3 किलोमीटर। तो जो भिक्षुक वहाँ जाते थे तो बट्टोबा जी कहते थे सबसे पहले श्री गोविंद प्रभु महाराज की जो बेटी है उसको मिलना है, मग रितुपुरा जावे, फिर रितुपुर में जाना है। रितुपुर से पहले 3 किलोमीटर सावलापुर था, सावलापुर की लेकी उसको कहते, सावलापुर वाली बेटी। तो फिर बाद में रितुपुर जाना है, और रितुपुर जाने के बाद पहले औसा को मिलना है। रितुपुरी आदि आवे सी बेटावे, मग मड़ नमस्कारावा। पहले औसा को मिलना है, फिर राजमठ को नमस्कार करना है। मग प्रदेशी अटन करावे, फिर उस प्रदेश में विदर्भ में जो बाकी के स्थान हैं उनको घूमना है, अटन करना है, स्थान नमस्कार करने हैं। ऐसे जे जाए त्याते निरूपिति, ऐसे जो जाता था उसको निरूपण करते थे। मग भिक्षुक तैसे ही करी थी, भिक्षु जो थे वो वैसा ही करते थे। यानी यहाँ पर औसा का महत्व बताया कि स्थान से महत्व जो है वो औसा माता का ज़्यादा है जो सन्निधान में रही है। यहाँ कहने का मतलब ये था। बेटी तो उनकी मानी हुई थी, औसा सेवादार थी। आगे है 191 स्मृति। 191 में है आओ बेटी मड़ु नमस्कार ने। अब एक बार बट्टोबाज जी रितुपुर खुद गए, और 191 दो पढ़ते हैं इकट्ठी। एक बार रितुपुर प्रयाण, एक बार बट्टोबाज से रितुपुरा निकाले, एक बार बट्टोबाज जी खुद रितुपुर गए मत्था टेकने। समस्ता संवेद, सभी मार्ग मंडली के साथ क्रमो क्रम सावलापुरा आले, क्रम क्रम से गांव गांव होते हुए पैदल पैदल सावलापुर आए। तय तेथ गोसावियाँ ची लेकी होती कि न होती है नैनी जे। उस गांव में उस वक्त उनकी बेटी थी कि नहीं थी ये मालूम नहीं, एक वासना थी वहाँ पर। पीएसी भेटोनी रिद्धपुरा से आले, उस बेटी को पहले खुद मिलकर फिर वापस फिर रिद्धपुर में आया। यानी जो आचार्य दूसरों को कहते थे कि ऐसा ऐसा करो, वो खुद उन्होंने करके दिखाया।
खुद भी उस बेटी को पहले मिले जाकर। आचार्य जी उस बेटी को मिलने जा रहे हैं जो ग्रस्त में है। क्या जबरदस्त चीज है कि ये उनकी श्री गोविंद महाराज की बेटी है। हम तो सेवक हैं, बेटी थोड़ी है। मैं कहता हूं मैं सेवक हूं, पर वो ईश्वर कहते हैं ये मेरी बेटी है। पुत्र क्या कहते थे आप लोगों को बाबा जी, बेटा। कितना फर्क पड़ता है इस चीज का। समझने वाली बातें हैं, ये कोई समझता नहीं। आचार्य इतने बड़े अप्रोक्ष के लायक होने वाले, वो उनकी बेटी को पहले मिलने जा रहे हैं। फिर आओ बेटी मड़ नमस्कार ने। फिर आओ रितपुर जब आए तब तेथ अवसे होती, वहां पर अवसा थी। आदि तयासी भेंट ले, पहले अवसा को मिले, उसको भेंट काल किया, सब कुछ दिया, नारियल वारियल बेटा जो भी देना था, सुपारी कपड़ा जो भी देना सब दिया। मग मड़ू जगती नमस्करी ली। फिर मठ और जगती यानी कंपाउंड वॉल जो थी रितपुर के आजू बाजू, उसमें है उत्तर पश्चिम पूर्व, अभी भी हैं वो, दीवार होती थी, उसके अंदर अंदर जितने भी स्थान थे उनको नमस्कार किया। मग कितनी एक दिस रहिले, फिर कितने एक दिन वहाँ पर वो रहे आचार्य जी। यानी आचार्य ने जो कहा वो खुद करके भी दिखाया अवसा और बेटी के बारे में। अब आगे है 197 और 197, ये दो हैं। ये महिभट्ट जी के बारे में है, अवसा माता को लेकर, बहुत सुंदर है। महिभट्ट जी बहुत विद्वान थे। अवसा माता अल्लड़ थी, उसको कोई विद्वान नहीं थी। तो महिभट्ट जी को बड़ा अभिमान था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, शास्त्र हूँ, लीला चित्र मैंने लिखा है, ये अवसा को क्या पता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो गए तो अवसा ने उनको मेहमान नवाजी करने की अभ्यागत वृत्ति की, परंतु महिभट्ट जी ने उसकी वो मेहमान नवाजी स्वीकार नहीं की, अभ्यागत वृत्ति स्वीकार नहीं की। देखो ये क्या यानी, बुढ़ी बैठी है घर बार छड़ के, पति ने कटता, पति मर गया, बच्चे ने कटता, आगी बाबी बन गई है, इनू किहड़ा सूत्र पाठ आंदा हुआ है, इनू किहड़ा लीड़ा चित्र आंदा हुआ है, एवं रोटी खाने लिए कपड़े पाए हुए हैं। बड़े ज्ञानियों में यही होता है, जो शास्त्र पढ़ लेते हैं उनको ऐसे ही लगता है यह फालतू है, सच्चाई है ये। अब वही कहानी थी। आऊ अभ्यागत निराकरणी महिभट्टा शिक्षा पने। एक वेल अवसे महिभट्टा ते प्रार्थिले, माजे का ही घ्यावे ते महिभट्टी निराकरी ले। एक बार अवसा ने महिभट्ट से प्रार्थना की कि मेरा कुछ लो स्वीकार करो, खाओ, भिक्षा मैं लेके आती हूँ, मेरा भोजन बेहतर भोजन करो। महिभट्ट जी ने उसका निराकरण किया, मैं नहीं खाऊंगा। दूसरा कहते हैं बट्टोबास अटना गेले होते तेज ते ही आइकले जब महिभट्ट अवे चने गेती थी। एक बार बट्टोबास बाहर अटन पे गए तो वहाँ पर उन्होंने सुना कि महिभट्ट जी अवसा का नहीं लेते थे खाने के लिए कुछ। हम भी आजकल यही करते, मैं तेरा नहीं खाऊंगा, मैं उसका नहीं खाऊंगा, तेरी पंगत है मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, तूने मेरी नहीं खाई मैं तेरा नहीं खाऊंगा, चलता है। अब महिभट्ट जी विद्वान और अवसा बेचारी अल्लड़। मग महिभट्ट अटनी बट्टोबासा ते बैठ ले। फिर महिभट्ट जी अटन पे बट्टोबास जी को मिले। मग बट्टोबास कोपले, बट्टोबास जी कोपले, उसको गुस्सा हुए। बट्टोबासी मणितले, बट्टोबास जी ने कहा हांगा जे आओ पुड़ा पले आनी गोसावी बुझाव्या पाठी लागती। अरे अवसा आगे भागती थी तो महाराज उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जाते थे। क्या श्री चक्रधर स्वामी, क्या गोविंद प्रभु महाराज, लीला में भी हमने पढ़ा, 2 लीलाओं में अवसा उठ के गई 2 बार, तो महाराज उसको बुझाने के लिए समझाने के लिए 2 बार गए। 6 महीने 1 बार हुआ और 3 दिन 1 बार हुआ। चक्कर स्वामी लेने गए उसको आधे रास्ते पर, एक बार वो आने वाली थे तो लेने गए समझाने के लिए, बुझाव्या यानी पाठी लाती नहीं, समझाते थे, अरे कोई बात नहीं, गलती होगी मेरे से, तू आ जा, ये मत कर। अवे अन स्वीकारी लिया विन आरोग्य ना करी थी। श्री गोविंद प्रभु महाराज के यहाँ पे कैसा था, अवसा का अन्न लिए बिना श्री गोविंद प्रभु महाराज भोजन नहीं करते थे। अवसा का जो अन्न भिक्षा का डेली श्री गोविंद प्रभु महाराज स्वीकार करते थे। क्यों? क्योंकि श्री चक्रधर महाराज ने कहा था तुम्हारा गोविंद गति नायका,
तेरे को श्री गोविंद प्रभु महाराज ही संभालेंगे, तेरा स्वीकार करेंगे, तेरे आए बिना, वो लीला में आया हुआ है, तेरा भोजन, अन्न आए बिना भोजन नहीं करेंगे। ये वरदान था श्री चक्रधर महाराज ने दिया हुआ, आओ आओ गोविंद गति नायिका की लीला में है ये, वही हुआ बाद में। तो कहते हैं औसा का अन्न लिए बिना श्री गोविंद प्रभु महाराज भोजन नहीं करते थे, ऐसी लालन पालन किया है उसका गोविंद प्रभु महाराज ने। लाल में 50 साल की लेडीज का लालन पालन क्या होगा, बच्चे का तो हुआ 2-4 साल का। बड़ों को भी लालन पालन चाहिए, उम्र में जो बड़े होते हैं उन्हें भी प्यार चाहिए बच्चों की तरह। ये नहीं तो बड्डी होगी, अब तुम तो बड़े हो गए, तुम्हें क्या जरूरत है, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ठीक है, जो पैरों पे हर व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता, बहुत कम लोग खड़े हो सकते हैं, उन्हें किसी ना किसी का सहारे की ज़रूरत होती है। ऐसे लालन पालन किया श्री गोविंद प्रभु महाराज ने। ते औवे चे ने घीजे तरी देवा चेची ने घीजे मना। उस औसा का अन्न तुमने नहीं लिया तो समझ ले ईश्वर का अन्न तूने स्वीकार नहीं किया। ईश्वर तुझे बोल रहे ये खा ले, तूने नहीं खाया, ऐसा समझ लेना। तो ऐसी मही बट्टा प्रति औसाची प्रशंसा बोली ले। ऐसे मही भट्ट के प्रति श्री नागदेवाचार्य ने औसा की प्रशंसा की। आचार्य जी औसा की प्रशंसा कर रहे हैं और मही भट्ट जी के सामने, मही भट्ट तू ये मत समझ औसा कुछ नहीं है। ठीक है तू विद्वान है, उसको विद्वान नहीं है वो औसा, लेकिन औसा प्रेम है, प्रेमा वारिया ना सरे। अब यहाँ पर तो डांट दिया। अब मही भट्ट जी को समझ आ गई कि अपने गलती की। तथा अनुतप्त मही भट्टी औसा भोजन मांगने। एतुले नहीं मही भट्टा अनुताप ले। इतने में मही भट्ट को अनुताप उत्पन्न हुआ, मैंने जो किया वो गलत किया। मग बट्टोबास आते पूछो नहीं मही भट्ट मांगोते गेले। बट्टोबास से पूछकर मही भट्ट जी वापिस दोबारा गए औसा के पास। औसा सी साष्टांग दंडवत घात ले। औसा को ऐसे पूरा लेट कर 8 अंगों के नीचे झुकाकर दंडो डाले और कहते हैं औवे तुम ही मज जेऊ घाला। औसा मुझे भोजन दे, मुझे खाना खिला। औसा मुझे खाना खिला, मैं तेरे से भोजन खाने आया हूं, मेरी विनंती है मुझे भोजन दे। तुम ही मनत होती थी तै मीन जे ने घेची ते माजे अनुचित हो। तुम मुझे कह रही थी मेरा कुछ खा लो, तो मैंने नहीं लिया, वो मेरा अनुचित था, मैं सही नहीं था। आज मैं खुद तेरे से माफ़ी मांग कर दंडोत डाली और तुझे कह रहा हूँ मुझे रोटी दे खाने के लिए, मैं तेरे लेकर आ भिक्षा, मैं तेरी भिक्षा खाना चाहता हूँ। अत्ता घाला, अब मुझे दे दे। औसी मणितले, अब औसा कहती है हो कारे उठ उठ। दंडो डाल के बोल रहे हैं कि मुझे खाना खिला। अरे मही भट्ट उठ उठ, ऐसे मत कर, मैं इतनी लायक नहीं हूँ। मनोनी उठ विले और कहती है उठ जा मही भट्टो, उठ जाइए आप। उठ गए। तुम ही माजिया चक्कर स्वामी चिया धुरा। तुम मेरे चक्कर स्वामी के धर्म को चलाने वाले धुरा हो, एक्सल हो। आज जो मेरे चक्कर स्वामी का धर्म चल रहा है, ज्ञान मार्ग, उसका मेन श्रेय तुम्हारे पास है। तुम वो लोहे की रॉड हो जिससे धर्म आगे चल रहा है, एक्सल होता है 2 टायरों के बीच में। तुम वो धुरा हो, तुमने चरित्र लिखा है, तुमने सब कुछ लिखा है, तुम ही मेरे चक्कर स्वामी के धर्म के धुरा हो, तुम दंडोत मत डालो। मनोनी औसी अन्न के ले। औसा ने अन्न ग्रहण किया या भिक्षा मांगी। मग मही बट्टा प्रसादा चा पात्री वाड़ी ले। जो औसा का भिक्षा पात्र है ना, उसके अंदर उसको भोजन दिया, उसमें डाला, उसमें से निकाल कर दिया। ये मेरी तरफ से भिक्षा लो। ये महाराज का चक्कर स्वामी का दिया हुआ भिक्षा पात्र है, उनका स्पर्श वाला पात्र है। औसा उसमें खाती थी। मग मही भट्ट तृप्ति पर्यंत जेविले। मही भट्ट जी ने एकदम तृप्ति तक उसका भोजन किया। ते बट्टोबास आइकले मग सुख जाले। बट्टोबास जी ने ये बात सुनी, उन्हें बहुत सुख हुआ कि मेरे चक्कर स्वामी का कोई भी है वो कमज़ोर, कम नहीं समझो किसी को। आगे है 199। इसके बाद मही भट्ट जी की डेथ हो गई, उसकी स्मृति है। उसके आगे है, अब मही भट्ट जी की डेथ हो गई, वहाँ पर कोई भी नहीं था। आचार्य जी उसी प्रदेश में थे।
अटेंड कर रहे थे रुद्रपुर के एरिया में। तो अब निकलते हुए वापस जा रहे थे, विदर्भ से गंगा तीर आ रहे थे, तो आचार्य जी उसके पास गए, अवसा के पास। क्यों गए? क्योंकि महाराज ने जाते समय कहा था कि अवसा मैं तुझे नागदेव के सुपुर्द करके जा रहा हूँ। तो उनको बोला भी इनको संभालना है। अत्ता महतारी तुम्हा लागेगा, कवनी अर्थे वंची जेना, बाई पूरी कर नागदेव ऐसे न मणिजे। तो महादाइसा को भी सुपुर्द किया, अवसा को भी सुपुर्द किया, सादा को भी सुपुर्द किया कि अब तुमने नागदेव इनको संभालना है। असादा के लिए तो महाचार्य जी ने झोपड़ी बनाई लिम्बा में, महादाइसा नव गाँव चली गई, अवसा रिदपुर रहना शुरू कर दिया। उनको मिलने जाते थे, उनका हाल चाल पूछते थे, कोई कमी, कोई पेशी, कोई धर्म की बात, वो घूमते थे ऐसे सबके पास। महादाइसा के पास भी गए हैं, सादा के लिए भी झोपड़ी बनाई उन्होंने। और ऐसे नहीं है, जिम्मेवारी है। गंगा तीरा प्रयाणी आउ चाल मानने, इस लास्ट की स्मृति है, ध्यान से सुनना, जबरदस्त है। बट्टोबास गंगा तीरा निकाले, बट्टोबास जी विदर्भ से महिबट जी के देवसान के बाद गंगा तीर की ओर गए। निकता अवसा ते मणितले, निकते हुए अवसा से कहा, औवे औवे गंगा तीरा चल जाओ, चल औवे गंगा तीरा चलते हैं। जब स्वामी थे तो हम दोनों झगड़ते थे एक दूसरे के साथ, वो कहती तू मिट्टी खा, वो कहती तू ये लकड़ी लेकर आ। हम दोनों चक्कर स्वामी के साथ थे दोनों जन, तब झगड़ा करते थे आपस में, शिकायत लगाते थे एक दूसरे की। चल अवसा, चल गंगा तीर चलते हैं, चल ना औवे गंगा तीरा चल जाओ, चल चलते हैं। तब अवसी मणितले, अवसा ने कहा, ना ये रेवा नागना, नहीं नागदेव मैं नहीं आ सकती, चक्र स्वामी बिन ते गंगा तीर तांबा जाली जलता है रे। चक्र स्वामी के बिना गंगा तीर तांबा जैसे जलता है, वैसे मुझे जलन महसूस होती है उस गंगा तीर पे। ना ये रे बा नागना, नागदेव मैं नहीं आ सकती, चक्र स्वामी के बिना, स्वामी जगन्नाथा के बिना गंगा तीर जैसे तांबा जलता है ना, तांबा बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत हीट मारता है। लोहा नहीं कहा उसने, सोना नहीं कहा, चांदी नहीं कहा, कहती तांबा जैसे जलता है, वैसे मेरे अंदर वो गंगा तीर देखकर जलन हो रही है। ऐसे मणितले ऐसा कहा, परी ना ये तीची, परंतु वो आई नहीं। मग बट्टोबास मड़ु नमस्कारुनि निकाले, फिर बट्टोबास मड़ को नमस्कार करके रुद्रपुर से निकल गए। और अवसा माता अपनी सारी जिंदगी, शेष आयुष्य रुद्रपुर में ही उसने समर्पित कर दी। उनका देहावसान का वर्णन कहीं नहीं आया हुआ, मैंने नहीं पढ़ा, कहीं आया हो तो। ये हमारी अवसा माता, अल्लड़, दीक्षितों की कन्या, उपासनियों की बहू, अच्छे घर में रहने वाली, पति के मरने के बाद बेटे के अभिमान से गंगा गीता भागवत सुनती थी, वो गीता। तो कृष्ण तीतरे का कृष्ण, नाथ पंथियों में उसने संन्यास ले लिया, उसको जो मिला उसने वहाँ ले लिया। विंध्याचली चली गई, बहुत कष्ट खाए संन्यास लेकर भी उसने, नाथ पंथियों में या कहीं पर भी दुनिया जिंदगी में। आखिर में उससे गंगा तीराची जाए तुझ परिसु सिद्धाल, ये बात उसको विंध्याचली देवी ने स्वप्न में दी, क्योंकि वो मोक्ष चाहती थी अवसा। उसे जिंदगी का, संसार का तरस हो गया था कि कुछ नहीं है संसार में। और ऐसी अवसा माता आप सबके अंदर भी है। आप भी किसी दिन संसार से दुखी होंगे या हो चुके हैं, कहीं जाना चाहते हैं जहाँ शांति मिल जाए। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। अपने अंदर सिर्फ एक ही बात रखना कि मुझे ईश्वर चाहिए, ईश्वर मुझे सब कुछ करेंगे, तो सच में ईश्वर आपका योग जरूर लेकर आएंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे ईश्वर के अधिकरण के साथ कि आपका धर्म ईश्वर तक जाने का जो रास्ता है वो सिद्धि को जाएगा। यानी आप उस रास्ते पर चलते चलते अपना देह का त्याग करोगे, ऐसा मन में भावना रखना। और अवसा माता के स्ट्रगल को याद रखना। ऐसी स्ट्रगल हम सबको करनी पड़ती है कम ज़्यादा माई में। तो ये अवसा माता का चरित्र संपूर्ण होता है। उम्मीद है आप सब लोगों ने इसको बार बार सुनना है और उसको समझना है कि
ईश्वर का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ भी है। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।